ही साथी, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव अपने दम पर शतक बनाएंगे। 100 ऐसी विधानसभा की सीटें हैं जहां पर तेजस्वी यादव और उनके तमाम धाकड़ प्रत्याशी वो विधानसभा चुनाव में अकेले अपने दम पर 100 विधानसभा की सीटें जीत रहे हैं। आपको पता होगा तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी हैं, अन्य छोटे छोटे दल हैं, लेकिन जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही है, जो लीक्स निकल के आ रही है, वो यही कहती है कि तेजस्वी यादव अपने दम पर 100 विधानसभा की सीटें जीतकर आने वाले हैं। और मैं उन 100 विधानसभा सीटों के नाम बताने वाला हूं कि तेजस्वी यादव कौन कौन विधानसभा सीट जीत सकते हैं। साथियों, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो। अगर आप चाहते हो कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने तो एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करना इन सीटों को देखने के बारे में। अब यहाँ पर देखिए तेजस्वी के 100 जिताऊ सीटों के नाम देखिए। यहाँ नीतीश और मोदी हार जाएंगे चुनाव। जैसा कि आपको पता है, बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन को बदनाम करने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्चे किए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव के गठबंधन में दरार तो क्या क्या खबरें सोशल मीडिया और तमाम जगह फैलाई जा रहा है, लेकिन अब जो खबरें निकल के आई है वो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के लोग जानकर हैरान हो जाएंगे। साथियों, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो बिहार की ये 100 सीटें जहां तेजस्वी जीत रहे हैं। मैंने उन सभी सीटों के नाम आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप यहां पर देख सकते हो, पहला सीट आता है राघोपुर विधानसभा, जहां से खुद तेजस्वी यादव मैदान में है और यहां पर ताल ठोक रहे हैं। तो राघोपुर विधानसभा बड़े आराम से तेजस्वी यादव जीत जाएंगे, क्योंकि जीत कर वो तीसरी बार चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। अब दूसरे नंबर पर है बिहारीगंज। अब बिहारीगंज के हमारे जितने भी साथी होंगे उनको पता होगा कि बिहारीगंज में जो तेजस्वी का उम्मीदवार है कितना शानदार और कितना जबरदस्त है। तो बिहारीगंज भी तेजस्वी यादव के खाते में जा रही है। वैसी जो विधानसभा सीट है यहाँ पर आप देख सकते हो, वो भी तेजस्वी यादव के खाते में जा रही है। साथियों, अब यहाँ पर बचहा भी यहाँ पर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और उसके उम्मीदवार की बढ़त है, और बचहा में भी वो मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, और अंतिम जो रिजल्ट आएगा वो तेजस्वी यादव के पक्ष में आएगा। तरैया में भी गजब का उम्मीदवार है और मजबूती के साथ यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। महर्षि में भी यहाँ पर प्रत्याशी जबरदस्त है, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और जो नीतीश कुमार का उम्मीदवार होगा, साझा उम्मीदवार होगा, वो आरजेडी के उम्मीदवार से त्रस्त आ चुका है। यहाँ पर झाझा में भी यहाँ पर मजबूत पकड़ है, और यहाँ पर तेजस्वी यादव ने बड़ा सूझबूझ से टिकट बांटा है, तो झाझा भी यहाँ पर फतेह की कगार पर है। दरभंगा ग्रामीण, अगर आप दरभंगा ग्रामीण के होंगे तो आपका पता होगा, इन सारे विधानसभा सीटों में एक चीज कॉमन है, यहाँ की जो गरीब जनता है, शोषित जनता है, पिछड़ी हुई जनता है, नौकरी बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट करने वाली। इस चीज को आपको जहन में रखना है साथियों, क्योंकि बिहार में पिछले 20 सालों से जिस प्रकार से नौजवानों को लाठियां मारी गई आप सभी को पता है। दरभंगा ग्रामीण भी तेजस्वी के खाते में जा रही है। अलीनगर भी यहाँ पर मजबूत स्थिति में है तेजस्वी के लिए। मटिहानी भी मजबूत स्थिति में है। गया घाट भी मजबूत स्थिति में है, जीत के कगार पर है। सिमरी बख्तियारपुर भी यहाँ पर तेजस्वी के खाते में जा रही है। हसनपुर का सीट भी जा रहा है, क्योंकि हसनपुर से तेज प्रताप यादव चुनाव विधायक है इस वर्तमान में, लेकिन वो अलग सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो हसनपुर भी यहाँ पर मजबूती के साथ जा रहा है। माधवपुरा का सीट भी तेजस्वी यादव जीत रहे हैं। मधुबन भी जा रहा है बढ़िया से। इमामगंज भी मजबूत स्थिति में है। बाराचट्टी भी यहाँ पर गजब स्थिति में है यहाँ पर तेजस्वी के लिए। सिवान का भी कंफर्म मान के चलिए, क्योंकि यहाँ पर जो मजबूत टिकाऊ नेता है आरजेडी के वो मैदान में है। बहादुरपुर भी यहाँ पर तेजस्वी के खाते में जा रही है। हाजीपुर भी मजबूत स्थिति में है तेजस्वी के। बैकुंठपुर भी यहाँ पर मजबूत स्थिति में है। सिंहेश्वर भी यहाँ पर लड़ाई में मजबूती के साथ है। सैदपुर भी यहाँ पर, और हथुआ में भी मजेदार लड़ाई देखने को मिलेगी, लेकिन अंतिम में जो परिणाम आएगा वो तेजस्वी के पक्ष में आएगा। हथुआ और कांटी भी वही हाल है, क्योंकि हथुआ कांटी में लड़ाई यहाँ पर बराबर है, लेकिन अंतिम जो स्थिति होगी, अंतिम जो लड़ाई होगी यहाँ पर मैं आपको बता दूं, महंगाई बेरोजगारी पर लोग नौजवान वोट करने वाले हैं, क्योंकि आजकल नौजवानों के पास सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया पर उन्हें पता है कि क्या क्या मुद्दे हावी रहते हैं। महंगाई पर वोट देना है कि हिंदू मुसलमान पर देना, उनको पता है साथियों। अब यहाँ पर रघुनाथपुर से वसामा साहब चुनाव लड़ रहे हैं, आप सभी को पता है, ये सीट कंफर्म है। यहाँ पर मीनापुर भी यहाँ पर मजेदार जहाँ पर लड़ाई है। बरहड़िया भी गजब की स्थिति है। छपरा में भी, महाराजगंज और एकमा में भी लड़ाई जबरदस्त है। बनियापुर और अन्नी में भी यहाँ पर तेजस्वी को बढ़त मिल रही है। अब यहाँ पर आगे देखिए दूसरी लिस्ट की तरफ, यहाँ पर देख सकते हो
रजौली भी मस्त तरीका से आरजेडी के पक्ष में जा रही है। पारू भी और मरौरा भी, ये दोनों स्थिति बहुत ही स्पष्ट है यहाँ पर। और यहाँ पर देख सकते हो गोरी कोठी और लालगंज भी लड़ाई काफी टक्कर की है, लेकिन अंत में जो परिणाम आएगा वो तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन के पक्ष में आएगा। परसा और सोनपुर में भी गजब की लड़ाई है। मरवा चरिया में भी लड़ाई बढ़िया, उजियारपुर में भी लड़ाई जबरदस्त है साथियों। महुआ में और अलौली में यहाँ की स्थिति अभी यहाँ पर तेजस्वी को बढ़त है। यहाँ पर अगर तेजस्वी यादव 2-1 रैली कर देंगे महुआ तो अरौली में, तो लड़ाई यहाँ पर भी तेजस्वी के पक्ष में आ जाएगी और जीत के कगार पर है ये सीट। महानगर और फतेहपुर में भी यहाँ पर जबरदस्त स्थिति बनी हुई है यहाँ पर तेजस्वी के पक्ष में। समस्तीपुर तारापुर की भी स्थिति वही सेम है। मोकामा मोहिउद्दीन नगर में भी हाल बहुत मस्त है तेजस्वी यादव के लिए, क्योंकि यहाँ की जो नौजवान जनता है इस समय तेजस्वी को के साथ जाने की कोशिश कर रही है और जा भी जाएगी। वैशाली में भी लड़ाई काफी कांटे की टक्कर है, लेकिन अंत में तेजस्वी के पक्ष में यहाँ पर जाएगा साथियों। साहेब कमालपुर में भी हाल वही बढ़िया है। बाढ़ और मुंगेर में हालत मस्त है। बाराचट्टी, सूर्यनगर और मनेरा और इस्लामपुर, शेखपुरा और मसौड़े में भी तेजस्वी यादव को बढ़त है साथियों। अब यहाँ पर देखिए नरकटिया हिल्स में भी तेजस्वी के पक्ष में यहाँ पर जबरदस्त वोटिंग होगा, क्योंकि यहाँ की जनता महंगाई बेरोजगारी पर वोट करने वाली है साथियों। दानापुर के नौजवान और जो हमारे गरीब शोषित वंचित हैं, जो लाठियां खाए थे राजधानी पटना में पहुंचकर, वो भी अब बदला लेने की कगार पर हैं। बख्तियारपुर, बांकीपुर और गोविंदपुर में हाल भी सेम है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्याशी बड़ा जबरदस्त तेजस्वी यादव ने उतार दिया है। अब यहाँ पर देख सकते हो गोविंदपुरा, फतुहा और रामनगर में भी यहाँ पर थोड़ा 19-20 का फर्क है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब महंगाई का वेब आएगा, जब बेरोजगारी की लहर आएगी, तब नौजवान तेजस्वी और लालटेन का बटन दबाएगा, कांग्रेस पार्टी का, इंडिया गठबंधन का बटन दबाएगा। तो यहाँ पर रामनगर और कल्याणपुर और मोतिहारी में भी गजब की स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर तेजस्वी यादव ने जो लोगों के बीच जाकर, इंडिया गठबंधन ने लोगों के बीच जाकर जो वोट चोरी का मुद्दा उठाया था, वो आज भी इन विधानसभा सीटों पर बच्चा बच्चा जानता है कि वोट चोर कौन है और वोट चोर का रखवाला कौन है साथियों। अब यहाँ पर देखिए अंतिम सूची, यहाँ पर देख सकते हो शाहपुर भी तेजस्वी यादव के पक्ष में जा रही है, जबरदस्त स्थिति है। चिरैया में भी लड़ाई काफी कांटे की टक्कर की है। ढाका और शिवहर में भी लड़ाई मस्त है। परिहार सीतामढ़ी में भी थोड़ा 19-20 का फर्क है, लेकिन यहाँ पर भी स्थिति बराबर हो जाएगी अंतिम समय में। बेलसंड और खजौली में भी तेजस्वी यादव अगर जबरदस्त प्रचार कर देंगे तो मैं आपको बता दूं ये दोनों सीटें भी यहाँ पर लड़ाई की स्थिति में है, लेकिन यहाँ पर अभी जो कुछ उम्मीदवार हैं वहां पर वोट काटने की स्थिति में है, तो यहाँ पर लड़ाई भी सीधे की टक्कर पे है। अगर तेजस्वी यादव बढ़िया प्रदर्शन करते हैं, यहाँ पर रैली करते हैं, तो मान के चलिए सीटें उनके खाते में 100% चली जाएगी। त्रिवेणीगंज छातापुर में एक तरफा लड़ाई है, तेजस्वी यादव के पक्ष में है। जो बनी ठाकुरगंज में लड़ाई 19-20 की है, लेकिन यहाँ पर जो अंतिम समय है, निर्णय है, वो तेजस्वी यादव के पक्ष में होगा। रुपौली प्राणपुर में भी लड़ाई तेजस्वी यादव के पक्ष में है। सुल्तानगंज नाथनगर में भी तेजस्वी के पक्ष में लोग माहौल है, अब सीट जीत भी सकते हैं। बेलहाल और रामगढ़ में भी दोनों की स्थिति सेम है साथियों, और चैनपुर सासाराम भी जीत की स्थिति स्पष्ट है। नोखा, डेहरी, जहानाबाद और मखदूमपुर ये सीटें तेजस्वी यादव के 100% पक्ष में जा रही है, आप नोट कर लीजिए। ओबरा, नवीनगर, रफीगंज में भी हाल वही है, क्योंकि यहाँ पर ओवैसी जी का दाल नहीं गल रहा है। क्यों नहीं गल रहा है? क्योंकि यहाँ पर सरकार बनाने की स्थिति में तेजस्वी यादव हैं। अब यहाँ पर देख सकते हो टिकरी के बाद बेलागंज, नवादा, जमुई और सिकंदरा, ये कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर स्थिति अभी साफ नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव के प्रचार करने से यहाँ पर स्थिति बदल सकती है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने महंगाई बेरोजगारी को झेल रहे हैं। सड़कों की स्थिति क्या है, लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था क्या है, इस पर भी बिहार में वोट पड़ने वाला है। जो नीतीश कुमार ने 10-10 हजार रुपए बांटे हैं, पूरे बिहार वालों को तो नहीं बांटे हैं, उन लोगों को दिया है जो उनके वोटर्स थे, सभी बिहार को नहीं दिया है। लेकिन तेजस्वी यादव का जो मुद्दा है 30,000 रुपए सालाना देने का, वो भी काफी काम कर रहा है। तो इस हिसाब से बिहार में पहली बार आरजेडी यानी तेजस्वी यादव अपने दम पर शतक बनाने जा रहे हैं साथियों। अगर आप हमारी इस बात से सहमत हैं तो आप ये वीडियो को 5 लोगों तक जरूर भेजिएगा, ताकि उनको पता चल जाए और राय भी मिल जाए कि यहाँ के लोगों का राय क्या है साथियों। क्योंकि जो रिपोर्ट्स हैं, जो लीक है, ये भारतीय जनता पार्टी को बड़ा तड़पाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के टेबल्स पर और अमित शाह के टेबल पर ये रिपोर्ट पहुंच चुकी है कि बिहार में 100 ऐसी सीटें हैं जहां पर तेजस्वी की हालत बहुत मजबूत है, और इंडिया गठबंधन हो सकता है भविष्य में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का सुपड़ा साफ कर दे। तो आप हमारी इस बात से सहमत हैं तो अपना राय दीजिए और वीडियो को तमाम साथियों तक भेजिए और बताइए कि आप इन सीटों के बारे में क्या जानते हो
और इन सीटों में से आप किन सीटों पर ज़्यादा मजबूती के साथ यहाँ पर नज़र बनाए हो कि कौन सीटें सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीतने वाली है, और आप अगर बिहार के होंगे तो ये कौन सी सीटों से आप रहने वाले हो उसका भी आप राय दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।